गिफ्ट लाया मैं तुम्हारे लिए। क्या दोगी? मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आएगा। गिफ्ट पसंद आएगा तो स्माइल दोगी? थैंक यू। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। बस इसी स्माइल के लिए तो मैं तरस गया था। लगता है मौसम बदल रहा है, बरसातें फिर से आ रही हैं। चलो सबको बताते हैं। चलो, आफ्टर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, किमाया और अंगद की शादी हो गई है झटपट, इसलिए अंगद लेकर आएगा बारात एक टक। अलका आंटी के बाबा जी ने खास तिथि निकाली है, इसलिए शादी अब कल होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल पूजा लड़की वालों की तरफ से। बाबा जी के ज्ञान और कुलदेवी माता के आशीर्वाद के बाद ही अंगद और किमाया की बात आगे बढ़ेगी। एंड लेटर पार्टी तो चलती रहेगी। उससे पहले इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए एक छोटा सा इवेंट, मूर्ति की स्थापना। अभी तो डांस चल रहा है बेब। नो, वी आर नॉट गोइंग। और हम इतने दिनों से रिहर्सल कर रहे हैं। सू, नैना, माय 3 Ks, किमी किकी कोको। अरे पार्टी कौन सी रुकने वाली है? पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन हमें माता के सामने भी माथा टेक लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो। चलो चलो सब लोग माता के आगे हाथ जोड़ लो। कल हमारा अंगद दुल्हनिया लेकर ही जाएगा। यस। वैसे सुने ना, ये सीक्रेट पूजा है का? डोंट वरी सर, जस्ट ट्रस्ट मी। आपके टेस्ट और आपके फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखने के बाद ही हमने सारे इंतजाम किए हैं। आइए इस तरफ से। पर बेटा, पूजा घर तो इस तरफ है, हमें कहाँ ले जा रही हो? आंटी आप देखेंगे ना, खुद समझ जाएंगी। चलिए ना। लेट्स गो। लेट्स गो। मेरी पूजा तो बैक साइड पे है। You guys have fun. Let's go. ये मूर्ति तो मैंने यहाँ से चुरा ली थी। तो ये यहाँ क्या कर रही है? जय माता दी, जय माता दी। सारी जय माता दी। मौके की नजाकत को समझो डम्बो। वेलकम अलका आंटी, इस पूरे घर के आपके सबसे फेवरेट कमरे में। ये क्या तमाशा है? मंदिर बना के रखा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? मूर्ति आंटी, माता रानी की मूर्ति, 100% खालिस एंटीक, यहाँ की कुल देवी की मूर्ति। आप दोनों तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। हम कैसे इस मूर्ति को पहचानेंगे? भाई ये इनके कुल देवता की मूर्ति है भाई। ये पहचाने? ये तो हमारी कुलदेवी की मूर्ति है जो कि चोरी हो गई थी। हाँ सर, ये वही मूर्ति है जो मंदिर से चोरी हुई थी। ये असली मूर्ति कैसे हो सकती है? यही तो हम भी पूछ रहे हैं आंटी कि ये असली मूर्ति आपके स्टोर रूम में क्या कर रही है? मतलब ये स्टोर रूम जो वीरेन अंकल ने आपको दिया हुआ है, यहाँ की चाबी भी आप ही के पास है ना, तो ये मूर्ति फिर यहाँ कैसे? वीरेन सर, ये चोरी का माल आप लोगों के घर में इन्होंने छुपाया। लेकिन जो कुछ तुम लोग बोल रहे हो, इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास? सबूत? अरे खन्ना साहब, आप इस कल के छोकरे के कहने पर अपने समझियों के खिलाफ सबूत मांग रहे हैं आप? आंटी, आप ही ने कहा था ना कि इस कमरे में रखा हुआ सारा सामान आपका है। इस कमरे में आई क्यों? घुसी क्यों इस कमरे में वो? मुझे नहीं पता था कि स्टोर रूम में आपका सामान रखा है। आई एम रियली सॉरी। मैंने अपनी आंखों से ये मूर्ति यहाँ पर देखी है। क्या? कब? उस रात को जब हम दोनों यहाँ इस कमरे में बंद थे, है ना विक्रम? ऑफ कोर्स यस, यही तो मुझे छुपा के रखी थी। बकवास, सरासर बकवास।
ये सिला दे रही हैं आप हमारे रिश्ते का? आराधना, आज तुमने मुझसे माफी मांगी थी। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम लोगों पे भरोसा करने से कतराती हो। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मेरे और मेरे परिवार का भला चाहती हो। ऐसे करोगी भला? मान लीजिए ये आराधना का काम नहीं है, ये मेरा काम है। इन लोगों ने करोड़ों की मुद्दी चुराकर आपके घर में छुपा के रखी है और सही वक्त आने पर ये लोग बाहर देश भेज देंगे। And as we speak, इनके गैंग के घरों में इस समय पुलिस पहुंच चुकी होगी। आराधना का एक्सीडेंट इन्हीं लोगों ने करवाने की कोशिश की थी। मैं और त्रिपाठी स्टोरी में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। जानते क्यों? क्योंकि पूरे शहर को इन्होंने पैसे खिलाए हुए हैं और उसके बाद और दिमाग लगाकर मैंने अंकुश और सुनैना ने इसकी जांच करी और मूर्ति पे काम किया और मूर्ति यहां पाई गई। मैं गवाह हूं, मैं प्रूफ हूं कि मूर्ति यहीं मिली थी। इम्पॉसिबल। झूठ, सरासर झूठ है ये। अच्छा, झूठ है? एक मिनट। त्रिपाठी जी आइए। बहुत कीमती मूर्ति है, इसे ढक के लेके जाइएगा। आइए, लीजिए। ये लोग तो मन्नू को भी पकड़ लाए। ये दोनों क्या करने वाले हैं? इसको तो पहचानती होंगी ना आंटी आप? ये तो आप लोगों का सिक्योरिटी गार्ड है ना? मनु, कथा शुरू करो। सर ने और मैडम ने, इन दोनों ने मुझसे कहा था इस मूर्ति को किसी कमरे में छुपा दो और मुझसे ये भी कहा कि अगर तुम पकड़े जाओ वीरेन खन्ना जी के नाम बता देना। बकवास कर रहा है, झूठ है ये सब। झूठ या सच तो हम लोग देख लेंगे। और क्या कहा था इन लोगों ने तुमसे? मनु, किसने छुपाई थी मूर्ति? सर ये मूर्ति मैंने ही छुपाई थी। इन्होंने ही बोला था मुझे छुपाने के लिए। झूठ बोल रहे हैं ये। त्रिपाठी जी, मनु जी को ले जाइए, उनका काम हो गया। 3 विटनेस है आंटी, उस रात हमने भी देखा था। मैंने भी देखा था। इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? मैंने खुद देखी थी। नहीं देख सकते। अरे मैंने देखी थी। नहीं देख सकते। अरे क्यों नहीं देख सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नकली मूर्ति है, असली मूर्ति तो हमारे पास है। ठप्पा। अच्छा कुछ सामान था क्या मम्मा? किसी से बोल के मैं रखवा देती। शादी ब्याह का सामान है, कुछ लेन देन का। ओए, तू इधर आ यार, तेरे नाल बात करनी है। क्या बात करनी है भाई साहब? क्या बात करनी है? बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है। ये बता, मूर्ति किसने चोरी की और किसने छुपाई? मूर्ति? देख बेटा, साफ साफ बता दे। जेल ना वो अंकल नहीं जाएंगे, लेकिन भाई जेल साहब, तू ही जाएगा। कौन सी मूर्ति भाई साहब? मूर्ति करोड़ों की है और तुझे मिले कुछ हजार रुपए। फायदा किसका होगा? तेरा लॉस है। बता दे, सस्ते में छूट जाएगा। लेकिन भाई साहब, कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हो आप? आजा बताता हूँ। चल। तो मैं ऐसे पता चला कि असली मूर्ति जिंदाल के पास थी। कमाल कर दिया नरेश जिंदल, वीरेन खन्ना को बेवकूफ बना के। हैट्स ऑफ। आई एम सो इम्प्रेस्ड। भाई साहब आप नहीं, आप तो रहने दीजिए भाभी, आप तो और भी महान हैं। आपने मेरे ही घर पे मुझे बेवकूफ बना के मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ के मेरे ही घर पे चोरी का सामान छुपा दिया। आज अपने जर्नलिस्ट होने पे शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं मैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे झूठ बेच बेच के मैं सच और झूठ में फर्क करना भूल गया था। भला हो इस लड़की आराधना का, जिसने मेरे से ज्यादा मेरे परिवार के बारे में सोचा, और भला हो मेरे एडिटर इन चीफ विक्रम का, जिसने कि अपने बॉस के समधियों के खिलाफ जाने का रिस्क उठाया। किस लिए किया आपने ये सब? पैसों के लिए? अरे मुझसे कह देते, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मैं किमाया की खुशी के खातिर आपको जो चाहिए था हंसते खेलते दे देता। वाह भाई साहब, आप अपनी बेटी के लिए पैसा दान कर देते हैं हमें। वाह, बहुत हूर की पड़ी है आपकी बेटी। एक मिनट अंगद, तू चुप रह। अपनी लड़की को देखो और हमारे लड़के को देखो, कैसी बुझी बुझी झुकी झुकी सी लड़की है। ना सीरत है ना सूरत है।
हमारा लड़का फौरन रिटर्न देखा और चिपका दिया अपना सस्ता माल हमारे लड़के के साथ। अलका जी, ये आप क्या कह रही है? ये आंटी अपनी बकवास ना बंद कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। कोको, जिंदल्स के जेल जाने का वक्त आ चुका है। विक्रम, कॉल द पुलिस। रुको, कोई फोन नहीं करेगा। मालिनी, वीरेन, हमने इन लोगों के साथ हमारी बेटी का रिश्ता जोड़ा। लोग तो यही सोचेंगे ना कि इसमें हम भी शामिल थे। समझदार है मालिनी, ये जानते हैं कि बदनामी के बाद इसकी बेटी को कोई नहीं अपनाएगा। हम भी कह देंगे ये लोग भी हमारी गैंग में शामिल थे। अच्छा, तो एक सोची समझी चाल थी जो हमेशा से ही थी, और उसके लिए आप लोगों ने अपने ही बच्चों का इस्तेमाल किया, अपने ही बेटे और मेरी बेटी की फीलिंग्स का इस्तेमाल किया। तो पापा क्या है सब? मैं किमाया से प्यार करता हूँ। चुप रहो तुम। इस बदसूरत लड़की से तू प्यार करता है? बस बहुत हो गया है आपका। क्या लगता है आपको आप ऐसी बकवास करते रहेंगे और हम सब यहाँ पर सुनेंगे? क्यों? क्योंकि आप लड़के के बाप हैं, इसलिए कि माया को ना प्यार करने वाले बहुत हैं। आप लोगों के प्यार की मोहताज नहीं है वो। और लगता है इन 3 सालों में भी ना मालिनी जी को समझे नहीं है। शेरनी है वो, अपनी बेटियों के लिए शेरनी बन सकती हैं। अब भी आपको लगता है क्या कि वो अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाएंगी? देख लिया जिंदाल, ऐसी होती हैं बेटियां। बेटियां अपने माँ बाप का गुरूर होती हैं, वो उनका अपमान कभी नहीं सह सकती। आराधना मेरी बेटी न सही, लेकिन किसी की तो बेटी है, इसलिए वो किसी की इज्जत करने में और बिछ जाने में फर्क समझती है। लेकिन तू नहीं समझेगा। स्वाभिमान मेरी बेटियों का गहना है। मेरी बेटी किमाया अंगद से शादी नहीं करेगी, एंड दैट्स फाइनल। सब कुछ खत्म हो गया। आप लोग अभी निकलिए यहां से। जा रहे हैं, पर ये याद रखना वीरेन खन्ना, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी पूरी भरपाई होगी। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा लड़के। शट अप! जिंदाल, तू आराधना को डरा नहीं सकता। यह मत समझना कि वो अकेली है, क्योंकि उसका बाप यहां खड़ा है। किमाया बेटा, इट्स ऑल राइट। डैड, मुझे अभी इस बारे में कोई बात जाने दे अपनी बहन को। तू जानती है ना अपनी दीदी को, इस वक्त तो उसे अकेला ही छोड़। अंधा हो गया था मैं, कैसे मैं जिंदल परिवार की असलियत को नहीं देख पाया। लेकिन अब क्या होगा हमारी किम्मी का? वो अंगद से इतना प्यार करती है और अब उसे पता चला कि ये सब झूठ था। कैसे उभरेगी ये सदमे से वो? डोंट वरी, बेसिकली ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें कुछ और धागे हैं। मैं कल तक जोड़ के बताता हूँ। कुछ फाइल्स का वेट कर रहा हूँ। नेवरदलेस, ये जिंदल्स का बहुत सालों से प्लान है कि माया एक जरिया था आप लोग के करीब आने का। जैसे सारे प्रूफ इकट्ठे होते हैं, इन लोग को अंदर करवा देंगे। डोंट यू वरी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बेटी और मेरे परिवार दोनों को बचाया है। स्माइल। आई एम रियली थैंकफुल। क्या हो गया ये सब? मेरी किम्मी की किस्मत में ऐसी ठोकर क्यों लिखी थी? ना सीरत है ना सूरत है। हमारा लड़का फौरन रिटर्न देखा और चिपका दिया अपना सस्ता माल हमारे लड़के के साथ। बदसूरत लड़की से तू प्यार करता है? क्या हो गया? अब तो सब एक्सपोज हो गए ना।
सबका पर्दाफाश। अब क्यों परेशान हो? उस बेचारी लड़की का क्या, जिसका इतने सालों का रिश्ता एक पल में टूट गया। तुम खुश हो रेयांश क्योंकि तुमने केस सॉल्व किया। मैं भी खुश हूं क्योंकि मैं सही थी। लेकिन जो दुखी हैं उनका क्या? मालिनी जी, जिनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। किमाया, जिसने अंगद से सच्चे दिल से प्यार किया। जब दिल टूटता है ना रेयांश, तब ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। तब सही गलत, सच झूठ सब बेईमान लगता है। कितनी बदसूरत हो तुम। Just nothing. किमाया प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। किमाया प्लीज चले जाओ। अच्छा, अंगद ने मैसेज भेजा है, वो भी नहीं सुनना तुम्हें? क्या कहा उसने? मैं अंगद कुछ नहीं कहा ना उसने। कोई कुछ नहीं कहेगा आराधना। बेचारी की माया, पूरे शहर भर में लोग यही कह रहे होंगे। तुम्हें पता है आराधना, अंगद इज द ओनली बॉय जिसने मुझसे प्यार किया। जैसे मैं दिखती हूँ, जो भी हूँ, उसके लिए प्यार किया। और लोग हमें देख के यही कहते थे, अंगद जैसे लड़की को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। ये कि माया इसके साथ क्यों घूमता है? ये लगता है इस लड़की के बाप के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है अंगद, तभी तो। लेकिन मैं जानती हूँ अंगद ऐसा नहीं है। अंगद मुझसे सच में प्यार करता है और अब उसके पेरेंट्स की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ रहा है। किमाया प्लीज तुम रोना मत करो। तुम इधर यहाँ बैठो। किमाया पानी पे। और सबसे पहली बात तो तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें किसी अंगद की जरूरत नहीं है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम किसी की मोहताज नहीं हो। तुम मुझे जानती है कितना। और आराधना, तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है ना। कोई तुमसे ये तो नहीं कहता ना कि किकी कितनी सुंदर है और कोको वो तो कितनी इंटेलिजेंट है। और किमाया वो कौन है? हाँ, वो उसकी बड़ी बहन। ठीक ही है, पूरी लाइफ यही सुनती आई हूँ मैं। तुम्हारी कोई बहन होती ना तो तुम्हें पता चलता। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट। काश तुम जानती कि मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर आज तुम रो लो किमाया। आज मेरी नहीं तुम्हारी बारी। रो लो, दिल हल्का कर लो।